वायु तत्व का जब हमारे शरीर में वीकनेस बढ़ता है यानी वीक होता है तो वो क्या करता है कि हमें चलने फिरने में आलस पैदा कर देगा, दौड़ने में आलस पैदा कर देगा। हमारा जो मन किसी कार्य में काम कर रहा है और उस कार्य को आधा करके और छोड़ दे, फिर उस पर काम करने की इच्छा ही ना हो, समझ जाना कि हमारा जो वायु तत्व है वो वीक हो गया है। अब हमें बढ़ाने के लिए क्या करना है? हमें उस काम को पूरा करना है। जब हम अपनी जबान से झूठ बोल देते हैं, यानी जिस काम की जिम्मेदारी ली और हमने वो जिम्मेदारी मुकर गई क्योंकि शरीर आलस पकड़ गया, तो हमारे शरीर में वायु तत्व का जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाएगा यानी वीक हो जाएगा। जब वीक हो जाएगा साथियों, तो फिर वायु तत्व हमारे अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और हमें शरीर में अंदर से कमजोरी महसूस होने लगती है। नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना वजन उठा ही नहीं सकता हूँ। ये सब चीज़ें यानी कमजोरी, अंदर से कमजोरी कर देना, यानी आपका वायु तत्व वीक हो गया है। इसे सुधारना होगा और सुधारने के लिए क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें खरे उतरना, जो हमने बोला है उस पर खरे उतर जाना, बस आपका जो वायु तत्व है वो ठीक हो जाएगा। प्रतिदिन आपको चलना होगा, चलने से वायु तत्व शुद्ध हो जाता है। आप अपनी जबान से झूठा आश्वासन मत दें, इसमें इधर उधर नहीं चलना है। अगर वो घटेगा तो आपके अंदर ऑक्सीजन की लेवल को घटा देगा, अगर वो बढ़ेगा तो आपके अंदर जो उसके दुष्प्रभाव हैं उसको बढ़ा देगा। जैसे आप जो वायु तत्व के जो दुष्प्रभाव हैं, बीड़ी पीना, धुआं वाली जो वस्तुएं आती हैं, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे वायु तत्व को प्रदूषित करने की बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इससे बहुत जल्दी हो जाता है। और ये वायु तत्व दूषित होने के बाद ही हमारे अंदर वो लत लगती है, तब हम कहते हैं कि हम पर नहीं छूट रही है, तो समझ जाना कि हमारा वायु तत्व खराब है। अब चलते हैं हम अपने अग्नि तत्व की ओर। अग्नि तत्व जब हमारा वीक होता है साथियों, तो वो क्या करता है, सबसे पहले हमारे शरीर को डैमेज कर देता है। और यदि वो बराबर चलेगा तो हमारे शरीर में कमजोरी, जैसे हम कहते हैं हड्डियों में कमजोरी, या हमारे शरीर में मांसपेशियों में कमजोरी जो हमें लगती है, वो कमजोरी को दूर कर देता है, हमें बहुत शक्ति मिलती है। हम जिस काम की लिए प्रेरित होते हैं उस काम को ऐसा कर देते हैं बिल्कुल चुटकियों में। ये जो बल है, वो शक्ति है, वो शक्ति हमारा जो अग्नि तत्व हमें देता है। लेकिन ये देता कब है, यदि हम इनके बनाए नियम के अनुसार चल रहे हैं। जैसे भोजन को मात्रा के अनुसार ले रहे हैं। यदि हम पानी पीने का पूरा शरीर का ख्याल कर रहे हैं, कब हमें प्यास लग रही है और कितना पानी पीना चाहिए दिन में हमें, इसका ख्याल रख रहे हैं। हम जिसको जबान दी है मैंने, पर वो कितना भी आलस हो, मुझे वो जबान हर हालत में पूरी करना ही है, उसका हम पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमसे निर्बल हो या बलवान हो, हम उस पर क्रोध नहीं बरसा रहे हैं। वो हमें गाली दे रहा है, परंतु हम उसके पलट में जवाब में गाली नहीं दे रहे हैं उसको, इसका ख्याल रख रहे हैं। तो हमारा जो अग्नि है वो अग्नि तंदुरुस्त है, वो मजबूत है। जब हम इन क्रियाओं को पलट यानी उल्टा कर देते हैं, उसने गाली दी, मैंने भी दी, हमारा अग्नि बिगड़ जाएगा, यानी अग्नि का पलड़ा अब हिलने लगा है, वो बैलेंस खोने लगा है। और जब बैलेंस खोएगा तो आपके शरीर को क्षतिग्रस्त पहुंचा देगा, बुखार आ सकता है, आपको भूख नहीं लगेगी,
शरीर में कमजोरी महसूस होगी, आपको इस प्रकार के कई रोग आ सकते हैं जो अग्नि से रिलेटेड है। तो यह बैलेंस अग्नि का है, यह पहचान अग्नि की है। अब आता है जल तत्व। जल तत्व की पहचान है कि यदि आप पानी पीने का अपने शरीर में पूरा ख्याल रख रहे हैं तो ये जल तत्व इससे लेवल में रहेगा। यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो वो आपके शरीर में सबसे पहले शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देगा। जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको बहुत प्यास लगने के कारण से बुखार आ सकता है। यह जल तत्व की कमी होती है, आपके अंदर खून की कमी होने लगेगी। यह जल तत्व प्रदूषित होने के काम है, ये पहचान है उसकी। आपके अंदर जो तलवे होते हैं हमारे पैरों के, इनमें जलन पैदा होगी, जल तत्व की कमी है हमारे अंदर, ये हम उसका बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी ये पहचान है, जल तत्व की यह पहचान है कि यदि हमारे अंदर इस प्रकार की हो रही है तो हमें पानी की मात्रा बढ़ाना है भरपूर शरीर में। हमें जितना चाहे उतना पानी पीना है, कम से कम अगर मैक्सिमम सोचा जाए तो 2 से 6 लीटर तक है। अगर 6 लीटर नहीं पी पाते हैं तो 4 लीटर तो पीना ही चाहिए पूरे दिन में। गर्मियों में तो 5 से 6 पूरा होना ही चाहिए, तो हम अपने शरीर का पूरा बैलेंस कर लेते हैं। अगर इसमें कमी आई तो वो हमारे शरीर में कमी कर देगा, यह इसकी पहचान है। इसी प्रकार से 5वां जो हमारे लास्ट हैं वो पृथ्वी तत्व हैं। तो पृथ्वी तत्व की जो पहचान है वो है क्या कि हमारा जो शरीर है, इनके द्वारा जो हमारे शरीर में क्या बन रहा है, वैसे बनते तो सभी तत्वों की हमारे शरीर में गुण हैं। 5 तत्व हैं, 5 तत्व के 25 गुण हैं और 25 गुणों से मिलकर के हमारा शरीर चल रहा है। तो पृथ्वी तत्व के जो गुण हैं, सबसे पहले यानी हड्डियां, नाड़ियां। तो सबसे पहले हड्डी और नाड़ी में कोई ना कोई दुखाव महसूस होगा। हार्ट अटैक की बीमारी जिसे हम भयानक रोग कहते हैं, वो भी हमारे पृथ्वी तत्व दूषित होने की वजह से होता है। दूषित ये क्यों होते हैं कि जब हम शरीर को प्रतिदिन अगर हम उसके कैलकुलेशन में किया जाए तो पूरे दिन में हम 100% की एनर्जी यूज होती है, हमारे लिए मिलती है हमारे खर्च करने के लिए। यदि हम 50% एनर्जी मेहनत करने में खर्च ना करें तो ये निश्चित हमारी जो पृथ्वी तत्व है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि हमने बस रोटी खा ली और बस गद्दे पर बैठ गए तो हमारी एनर्जी जो है वो तो हमारी शरीर की मेहनत करने में 10% भी यूज नहीं हो रही है। हाँ, मन को तो सुख मिल रहा है पर वो शरीर बहुत बड़े दुख के साथ में जाने वाला है। इसलिए 50% की जो एनर्जी है उसे पसीने में ला करके निकालिए। 20% हमारी एनर्जी को हमारा दिमाग खा जाता है। 50% एनर्जी को शरीर को खाना ही चाहिए। अब बची है कितनी? 30%। 30% एनर्जी को हम स्टैंड बाय मोड में रख लेते हैं। क्यों? जब शरीर हमारा 50% एनर्जी को खत्म कर चुकता है तो वो वापस एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? तत्काल रिचार्ज जल से। जब हम जल को पीते हैं तो हमें वो फिर से जल में हमें 10% की एनर्जी मिल जाती है। तो 30 वो बची थी और 10 ये हो गई, प्लस मिला के 40। तो फिर से मेरा शरीर 1 घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार हो चुका है। यह शरीर की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से यदि हम अपने शरीर को, अपने जीवन को चला रहे हैं तो हमारा पृथ्वी तत्व दूषित नहीं होता है, उसका बैलेंस चल रहा है बिल्कुल समपल्ले के बराबर। यह पृथ्वी तत्व को पहचान की, पृथ्वी तत्व की पहचान है।
ऐसे वातावरण अगर हमारे शरीर में घट रहे हैं तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारा कौन सा तत्व दूषित हो रहा है, और दूषित हो रहा है तो फिर हमें करना क्या चाहिए। इसको करने के लिए हमें, ठीक करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो में यह सवाल यहीं तक छोड़ते हैं, समाप्त करते हैं। और आप लोगों से चलते चलते एक विनम्र निवेदन है कि ऐसे वीडियो को, ऐसी जानकारी को मनुष्य जाति तक जरूर पहुंचाएं। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को फटाफट शेयर कर दें और लाइक कर दें। आपका लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, आपके साथ काम करने में और आनंद आएगा। और आपका शेयर लोगों को दिखा सकता है कि सत्य क्या है। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।